Hello, dear students, class 11th, lecture number 9. इस लेक्चर में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना है। एक तो हमें इस लेक्चर में वॉल्यूम कोफिशिएंट एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट उसको डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले हम कुछ डेंसिटी के रिगार्डिंग बात कर लेंगे और एक दो क्वेश्चन नीट में आए हुए वो भी उस पर भी बात कर लेंगे इसी लेक्चर में। पहले डेंसिटी की बात कर लेंगे थोड़ी बहुत, जो हमने मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस में की थी। तब मैंने बोला था आपको जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी किसके बराबर थी? शाबाश, पी एम बाई आर टी, यही थी ना डेंसिटी। D इक्वल टू पी एम बाई आर टी, सही। अब देखो, अगर मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे इंटरचेंज करने जा रहा हूँ इनको, इन पैरामीटर्स को, D ये T में इस साइड ले रहा हूँ तो क्या जाएगा इसके साथ? T जाएगा मल्टीपल जाएगा। P जो है ये यहाँ पे इनटू है, इस साइड अगर ट्रांसपोज कर लेंगे डिवाइड में चला जाएगा। P इक्वल यहाँ इस साइड अब बचे क्या? M ऊपर नीचे R, हाँ यही, तो ये आ गई डेंसिटी। अब समझ लेना यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकलने वाला है, D का मतलब डेंसिटी, T मतलब टाइम, अपान P। अब यहाँ देखो, M का मतलब मोलर मास ऑफ गैस, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, सही है ना। R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है, मतलब ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट। तो रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट्स किसके बराबर होगा? एक अनदर कांस्टेंट के बराबर। तो मतलब डी टी बाई पी, डेंसिटी इनटू टाइम अपान पे, सॉरी टाइम नहीं है टेम्परेचर है, अपान पे प्रेशर, ये किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। ये याद रखो, इंपॉर्टेंट यही है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू टेम्परेचर अपान प्रेशर किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। अब अगर मैं कंडीशंस ले रहा हूँ, एक बार ऐसे मान लेते हैं एक ही गैस की बात कर रहे हैं इन डिफरेंट कंडीशंस पे, एक बार मैं उसकी ले रहा हूँ डेंसिटी D1, दूसरी बात मैं ले रहा हूँ डेंसिटी D2, सॉरी एक बार मैं उसकी डेंसिटी D1 कंसिडर कर रहा हूँ, उस टाइम पे टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, दूसरी बार मैं ले रहा हूँ उसी गैस की डेंसिटी D2, टेम्परेचर T2 एंड प्रेशर P2, वो भी कांस्टेंट के बराबर। तो आएगा इसे D1 T1 अपान P1 किसके बराबर? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। दूसरी बार D2 T2 बाई P2, ये भी किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर ही। एक ही गैस की बात कर रहा हूं अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। एक बार जो कंडीशन है वो ये रही D1 T1 P1, दूसरी बार कंडीशन क्या है? D2 T2 एंड P2। ये फर्स्ट, ये मान लो सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा? राइट साइड में कांस्टेंट, राइट साइड में यहाँ पर भी कांस्टेंट, तो D1 T1 अपान P1 किसके बराबर आएगा? D2 T2 अपान P2, ये तो आएगा D1 T1 बाई P1 इक्वल किसके बराबर? D2 T2 अपान P2, D2 T2 अपान P2। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
ये भी इंपॉर्टेंट है। या इस तरह से आप लिख भी सकते हो, और एक तरीका है लिखने का, D1 T1 मल्टीपल में D1 T1 P2 किसके बराबर, D2 T2 P1 D2 T2 P1, ये भी है। सिंपली फंडा याद रखो ऐसे, डेंसिटी 1 इंटू टेम्परेचर फर्स्ट, उसके मल्टीपल में क्या है, प्रेशर सेकंड। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी सेकंड इंटू टेम्परेचर सेकंड, उसके मल्टीपल में क्या है, प्रेशर फर्स्ट। तो ये याद रखो, ये याद रखो आज के लेक्चर में, और ये याद रखो रेशो ऑफ डी टी एंड पी किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। आई थिंक को ये चीज़ समझ आई है, सारा यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आ रहा है सब कुछ, सही है, सिंपल है। अब देखो इस इक्वेशन से एक बार नीट में क्वेश्चन आया है, इस इक्वेशन से D1 T1 बाई P1 इक्वल टू D2 T2 बाई P2, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई है, ये नोट कर लो। सिंपल मैथमेटिक्स मैंने यूज़ किया और ये 2-3 इक्वेशंस मैंने बना लिए। शाबाश। देखो क्वेश्चन क्या है, ये रहा नीट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नीट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, इफ पी वी एम टी, क्वेश्चन ये रहा, इफ पी वी P V M T and R प्रेशर, कितना इजी क्वेश्चन है ये, प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास, वॉल्यूम, मोलर मास, टेम्परेचर, टेम्परेचर, एंड गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट respectively then for an ideal gas, then for an ideal gas the density is given by, the density is given by, कुछ भी नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन RT by PM B ऑप्शन P by RT, C ऑप्शन M by V, D PM by RT। आई होप आपने आंसर भी मार्क किया होगा। देखो P, V, M, T एंड R, ये रहे प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास
टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली। अब पूछा क्या गया फॉर एन आइडियल गैस, अब पूछा क्या गया द डेंसिटी इज गिवन बाय, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है डेंसिटी, डेंसिटी किसके बराबर PM/RT, सही है ना। तो सीधे ऑप्शन डी, सिंपल डायरेक्ट है सच क्वेश्चन। नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा आगे जाएंगे। अब और एक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, ये एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन था ही। अब क्वेश्चन ये रहा, इफ ए गैस ऑफ डेंसिटी डी, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ ए गैस ऑफ डेंसिटी D is heated in such a way, its temperature on absolute scale becomes double. Its temperature on absolute scale becomes double. And its pressure is reduced to, and its pressure is reduced to 2/3 to the original values, to 2/3 to the original values. Original values. What will be the new density? What will be the new density? सिंपल क्वेश्चन ये भी है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। देखो क्या है, एक गैस की डेंसिटी D है, इसको हीट किया गया इस तरीके में, इसका जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट स्केल पे वो सीधे डबल होता है। उसके बाद इसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस होता है 2/3, मतलब कम होना। द ओरिजिनल वैल्यूज, ये ओरिजिनल वैल्यूज है। व्हाट विल बी द न्यू डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या आएगी। ऑप्शंस में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 है फाइनल डेंसिटी निकालनी, उसको उसने रिप्लेस किया, उसको उसने क्वेश्चन में ऑप्शन में रिप्रेजेंट किया D2 से। D2 इक्वल टू D इसके बराबर, ये मतलब जो फाइनल डेंसिटी होगी वही निकालनी है। ये बराबर है इनिशियल डेंसिटी। सेकंड ऑप्शन D2 इक्वल टू D/2। सी ऑप्शन D2 इक्वल टू 2D, एंड नंबर लास्ट ऑप्शन 1/3D। D2 इक्वल 1/3D, ये है इसके ऑप्शंस। सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। अब सॉल्यूशन देखो, यहाँ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको। से सपोज मैं इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो P1, इसका इनिशियल प्रेशर P1 जिस तरह हम ले रहे थे वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसका P, राइट। P1 इनिशियल प्रेशर को मैंने P से रिप्रेजेंट किया। P2 बताइए आप, P2 बताइए आप किसके बराबर होगा।
ये ऑन एब्सोल्यूट स्केल बिकम्स डबल एंड इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू, जब इसको हीट किया गया इसका जो प्रेशर है वो इससे रिड्यूस हुआ। रिड्यूस किससे हो, आगे देखो, टू द ओरिजिनल वैल्यूज। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, प्रेशर का P। अब जो फाइनल प्रेशर है हीटिंग से वो इतना रिड्यूस हुआ, तो ये रिड्यूस का मतलब 2/3 ऐसे लिखेंगे ना, 2/3 P, ओरिजिनल प्रेशर P है, ये आ गया P2। सही है ना, समझ आया। अब उसके बाद अगर मैं इसी तरह टेम्परेचर T1 को मान रहा हूं T, टेम्परेचर T2 बताइए कितना होगा, is heated in such a way its temperature on absolute scale becomes double। डबल किससे हुआ, ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल कितना है T, तो वो क्या हुआ 2T, यही होगा, ओरिजिनल वैल्यू से इतना बढ़ गया 2T। अब आगे देखो, अगर मैं इसकी इनिशियल डेंसिटी D1 को, उसने खुद ही लिखा, अब D, मैं यहाँ से D1 को D मान रहा हूँ, D2 हमें बतानी है, D2 कितनी है, फाइनल डेंसिटी इसकी कितनी है, ये निकालना। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, अब आपको निकालना क्या है, वो D2 आपको निकालनी है। अब देखो हमारे पास अभी हमने इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में ये इक्वेशन डिराइव की थी, D1 T1 बाई, हाँ क्या D, हाँ शाबाश, D1 T1 बाई P1, यही किया था ना अभी डिराइव, किसके बराबर, D2 T2 अपान P2। ये अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। निकालना हमें क्या है, D2, ये यहीं पे रखो ऐसे, D2 किसके बराबर आएगा, D2, ये इसके साथ मल्टीपल D1 T1 P2, D1 साथ में क्या है T1 इनटू क्या आ जाएगा इसके साथ P2। अब नीचे अपना P1, अब इसके साथ ये जाएगा T2 इसके साथ डिवाइड में, N2 पे क्या है T2, बस अब वैल्यू पुट कर लो, D2 किसके बराबर D1, D1 की जगह क्या लिखेंगे D, T1 कहाँ गया, हाँ T1 की जगह T, P2 ये रहा 2/3P, ऐसे 2/3P, सही है ना। अब उसके बाद ये 2 गया, 3 गया डिवाइड में, अब ऐसे आएगा, ये 3 कहाँ से आया, ये 2/3। अब P1 की जगह P, सिंपल मैथमेटिक्स। T2 कहाँ गया, T2, हाँ ये रहा 2T, ये 3 इसका यहाँ पे लिखेंगे, इसका अपना 2T है, क्योंकि T2 जो है T2 वो 2T के बराबर। अब कैंसिल आउट कर लो वेरिएबल्स को, D कैंसिल नहीं होगा क्योंकि नीचे है ही नहीं, D, P कैंसिल, T कैंसिल, 2 कैंसिल, बचा क्या, ऊपर खाली बचा D, नीचे बचा 3, तो D2 किसके बराबर, ऊपर बचा D, नीचे बचा 3, मतलब 1/3D, D2 1/3D, आई थिंक हाँ सही है, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन। D2 किसके बराबर 1/3D, वो रहा आंसर, वो लास्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई है, सिंपल था ये। अब आप इस वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लेना चीज़ों को। अब हम थोड़ा आगे मूव ऑन कर लेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। मैं ये सब चीज़ें इरेज करने जा रहा हूँ।
हेडिंग डालो आप मेरे साथ, हमारा जो आज का टॉपिक है, हालांकि वो एनसीईआरटी पे नहीं है, बट एक बार आईआईटी वालों ने उससे क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए पढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज आपके सिलेबस में क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, बट आईआईटी वालों ने जेईई में उसमें एक बार उससे क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी पे भी नहीं है और ना ही क्लास 11th के सिलेबस में। सिंपल है टॉपिक। टॉपिक है वॉल्यूम कोफिशिएंट एंड प्रेशर कोफिशिएंट। यहाँ लिख रहा हूँ कि बहुत सारे इक्वेशंस बनने वाले हैं। वॉल्यूम कोफिशिएंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बी से, एंड प्रेशर कोफिशिएंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा पी से। ये है हमारा टॉपिक। सबसे पहले इनको डिफाइन करने के बाद में इनकी रिलेशन, वही इंपॉर्टेंट है। उसी में एक बार आईआईटी वालों ने क्वेश्चन पूछा था, अल्फा बी और अल्फा पी की रिलेशन में। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेंगे, उसके बाद प्रेशर कोफिशिएंट की बात कर लेंगे, बाद में इनकी रिलेशन एंड पे। पहले वॉल्यूम कोफिशिएंट। अल्फा वी से ये रिप्रेजेंट होता है। इसकी डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, आप मेरे साथ लिख लेना। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो of increase in volume, ratio of increase in volume of a gas at constant pressure per degree rise of temperature, per degree rise of temperature, per degree rise of temperature to its volume at 0 degree centigrade, to its volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है इसकी डेफिनेशन। क्या है ये? सिंपली रेशो किसका? इंक्रीज इन प्रेशर, वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस। गैस किस कंडीशन पे लेना है आपको? कांस्टेंट प्रेशर पे। पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, जो उसको अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 डिग्री से, पर डिग्री टू इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम होगा और जो इंक्रीज हुआ है उसका रेशो। टेम्परेचर बढ़ाने से, ये तो कॉमन सेंस है,
हमने पढ़ा भी है चार्ल्स लॉ में, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जो इंक्रीज हुआ पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, सही है ना, समझ आ रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया उससे वॉल्यूम होगा, अगर आप पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसने वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा। जितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज किससे हुआ होगा, जो उसका वॉल्यूम होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इंक्रीज्ड, जो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से, और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था, उसका जो रेशो है, उसका जो रेशो है इस कंडीशन पे कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा वी, वॉल्यूम कोफिशिएंट। उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कोफिशिएंट। ये मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, मैथमेटिकली अल्फा वी जो है, अल्फा वी मतलब वॉल्यूम कोफिशिएंट, ये बराबर होता है ऐसे वी टी माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाई वी जीरो इंटू टी, वी जीरो इंटू टी। ये मैथमेटिकली बराबर वी टी, यहां लिख रहा हूं नीचे वायर, वी टी जो है वो होता है वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वी जीरो जो है, वी जीरो इक्वल टू, ये क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है ना। मैथमेटिकली वॉल्यूम कोफिशिएंट किसके बराबर होता है, वी टी वॉल्यूम एट, शाबाश, वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपान पे वी जीरो इंटू टी, ये होता है वॉल्यूम कोफिशिएंट, सही, राइट। अब देखो इस इक्वेशन को आगे ले जाएंगे। चलो ये मैं इरेज करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस बनने वाले हैं, समझ लिया। ये पहले फिर से रिपीट करने जा रहा हूं इसकी डेफिनेशन। वॉल्यूम बढ़ाने से, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 डिग्री से, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, उसकी वजह से जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसका, और जो उस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, उनका जो रेशो होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट अल्फा वी। मैथमेटिकली ये इसके बराबर है। देखो हमारे पास ये आ गया अल्फा वी किसके बराबर, वी टी वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय वी नॉट इंटू टी। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यह आएगा वी टी माइनस वी नॉट इंटू 1 किसके बराबर आएगा, वी टी माइनस वी नॉट किसके बराबर, अल्फा वी, और साथ में ये भी जाएगा इसके साथ वी नॉट इंटू टी। ये आएगा अल्फा वी, वी नॉट इंटू टी। अब यहां से देखो वी टी वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर आएगा, ये इस साइड ट्रांसपोज कर लो, ये माइनस है, इस साइड में प्लस बन जाएगा, वी जीरो प्लस अल्फा वी, वी नॉट इंटू टी। अब यहां देखो, यहां भी वी नॉट, यहां भी वी नॉट, वी नॉट अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगी इक्वेशन वी टी इक्वल टू वी नॉट, अंदर क्या बचा, इसकी जगह 1 प्लस ये गया बाहर अल्फा वी इंटू पे टी।
ये आएगा वी नॉट इंटू वन प्लस अल्फा वी इंटू टी। ये आ गई इक्वेशन। अब अगर मैं इस इक्वेशन को याद रखो क्योंकि आगे यूज होने वाली है। अब अगर मैं V1 को अगर मैं V1 ले रहा हूं वॉल्यूम एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम V2 ले रहा हूं एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टाइम पे क्या होगा? इफ मैं कंसिडर कर रहा हूं इफ V1 इज वॉल्यूम एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड and V2 is volume at T2 डिग्री सेंटीग्रेड, देन देखो क्या बनेगी इक्वेशन। ये आएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये है T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने वॉल्यूम को क्या मान लिया? V1, यही है ना। अब V1 किसके बराबर आएगा? मतलब अब T1 की जगह V1, VT, V1 किसके बराबर? V0, शाबाश, इंटू 1 प्लस अल्फा V इंटू पे क्या है? T। अब जब वॉल्यूम V1 है तब टेम्परेचर क्या है? T1, तो यहां पे लिखेंगे T की जगह T1। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूं। इसी तरह जब मैंने T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंसिडर किया, उसकी जगह उस टाइम पे वॉल्यूम क्या था? V2, तो इक्वेशन क्या रिड्यूस होगी? V2 इक्वल इसकी जगह V0 तो वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम था, इनटू क्या आएगा? सीधे 1 प्लस अल्फा V, अब यहां पे आएगा T2, अल्फा V T2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या मतलब डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, क्या कर लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर लेंगे, V1 बाय V2 किसके बराबर आएगा? V0 इंटू पे इसका 1 प्लस अल्फा V T1। अब इसका डिवाइड में सेकंड इक्वेशन का RHS पार्ट, V0 इंटू पे इसका 1 प्लस अल्फा V T2, ये आएगा। तो V0 से V0, V0 कैंसल आउट, तो बचेगी इक्वेशन V1 बाय V2 किसके बराबर? 1 प्लस अल्फा V T1, नीचे 1 प्लस अल्फा V T2, तो ये है रेशो वॉल्यूम V1 एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन वॉल्यूम V2 एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड, उनका रेशो ये रहा। ये नोट कर लो, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा और कंटिन्यू कर लेंगे इसको। और यहाँ अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, V1 इसके साथ ये इंटू में जाएगा, V2 इसके साथ ये, V1 इंटू पे क्या आएगा इसका? 1 प्लस अल्फा V T2, 1 प्लस अल्फा V T2, सही है ना? दिखाई दे रहा है। अब V2 के साथ इक्वल V2, उसके साथ क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा V T1, 1 प्लस अल्फा V T1, ये आएगा। V1 इंटू 1 किसके बराबर? V1 प्लस सीधे यही V1 अल्फा V T2 इक्वल टू, यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर लो, V2 इंटू 1 V2 प्लस ये तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी आएगा V2 अल्फा V T2, ये आएगी इक्वेशन। अब क्या कर लेंगे?
क्या कर लेंगे आगे, ये क्वांटिटी इस साइड में लेंगे और V1 इस साइड में लेंगे। यहाँ बचा क्या है, V1 अल्फा V T2। अब ये ट्रांसपोज कर लो इस साइड में, माइनस क्या आएगा, V2 अल्फा V T2 किसके बराबर। अब यहाँ बचा क्या है अपना V2 माइनस इस साइड V1, ऐसे आएगा, दिखाई दे रहा है। चलो अब देखो यहाँ भी अल्फा V, यहाँ भी अल्फा V, क्या अल्फा V कॉमन निकल सकता है, हाँ, अंदर क्या बचेगा, V1 T2 माइनस अल्फा V गया बाहर, अंदर बचा V2 T2। यहाँ V1 T2 V2 सॉरी V1 T2 V2 V, हाँ सही है, नहीं गड़बड़ हुआ कहीं पे, ये हो गया V1 T1 भी आना चाहिए, V1 इंटू 1 V1 प्लस V1 V2 अल्फा V1 अल्फा V T2, सही। यहाँ देखो V2 V2 प्लस V2 अल्फा V T1, यहाँ पे गलती है, ये T1 है, इसकी जगह T1 आएगा, सॉरी T1। अब ये क्वांटिटी इस साइड को मैंने ट्रांसपोज की तो यहाँ आएगा T1, हाँ ये गलती है। अब देखो अल्फा V कॉमन, यहाँ बचा V1 T2 माइनस V2 T1, ये गलती हुई थी, ये एरर्स एक्सपेक्टेड होते हैं। इक्वल V2 माइनस V1। अब अल्फा V वॉल्यूम कोफिशिएंट किसके बराबर, ये सारा इस साइड ट्रांसफर कर लो, डिवाइड में जाएगा, क्या आएगा V2 माइनस V1 डिवाइड पे V1 T2 माइनस V2 T1, ये है अल्फा V। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा V किसके बराबर, V2 माइनस V1, हाँ V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू T2 माइनस V2 T1। आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पास करके अल्फा V जो है वॉल्यूम कोफिशिएंट वो इसके बराबर आ गया मैथमेटिकली। आप इसको वीडियो को पास करके ये सारी चीज़ें नोट कर लो। अब हम प्रेशर कोफिशिएंट को इसी तरह सेम प्रोसीजर है, मैं ये चीज़ें इरेज करने जा रहा हूं। अब प्रेशर कोफिशिएंट प्रेशर कोफिशिएंट जो सेकंड था, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा P से। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसी तरह जिस तरह वॉल्यूम कोफिशिएंट की डेफिनेशन थी रेशो ऑफ इंक्रीज इन, अब उस पे वॉल्यूम था, अब यहाँ पे प्रेशर है, इट इज द रेशो ऑफ, वही लिख रहा हूं, थोड़ी बहुत चेंज है बस और कुछ नहीं, वर्डिंग वही है, इट इज द रेशो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर of a gas, it is the ratio of increase in pressure of a gas at, वॉल्यूम कोफिशिएंट में था
इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, यहां पे है इंक्रीज इन प्रेशर, वहां पे था एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पे है कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, शाबाश, पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, बाकी वही, पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर टू इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, ये रही इसकी डेफिनेशन। देखो फिर वही डेफिनेशन वही है जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट में हमने दी थी, डेफिनेशन वही है। क्या फ़र्क क्या है? देखो ये है रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर आप किसी भी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हो, एज पर गैल-लुसाइक्स लॉ, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना, हमने डिस्कस किए हैं ये चीज़ें। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप गैस को ले रहे हो, उसके बाद अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 डिग्री से, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। 1 डिग्री बढ़ाने से जो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और उसका जो प्रेशर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ लो फिर से, कांस्टेंट गैस पे अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप गैस ले रहे हो, उसके बाद उसका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर होगा, बाद में अगर आप उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जो उसका वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज होगा, और जो इस टेम्परेचर पे प्रेशर होगा उनका जो रेशियो होगा उसी को बोलते हैं प्रेशर कोफिशिएंट। अगर आप किसी भी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हो और बाद में अगर आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो, उसकी वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। जो प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड जो उसका प्रेशर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उनका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट, जो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा पी से। वही मैथमेटिकली अल्फा पी ये बराबर होता है, जिस तरह वॉल्यूम कोफिशिएंट में हमने लिखा था, क्या लिखा था, वीटी, यहां पे लिखेंगे पीटी, पीटी माइनस P0 बाई P0 इंटू टी, बाकी वही है, क्या है, पीटी माइनस P0 इंटू टी, पीटी वायर, पीटी किसके बराबर, प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड, एंड P0 क्या है, ये प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वही है। या नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके हम थोड़ा आगे चलेंगे इसी तरह, जिस तरह हमने वॉल्यूम कोफिशिएंट में इसकी क्या बनाई थी, उसकी इक्वेशन, एक फार्मूला बनाई थी, इसी तरह इसकी भी एक फार्मूला डिराइव कर लेंगे। सेम वही उसी तरह का प्रोसीजर, सेम मैथमेटिकल अप्रोच। आई एम सॉरी, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई प्रेशर कोफिशिएंट की, यहां लिख रहा हूं अल्फा पी की इक्वेशन क्या आ गई, जो हमने अभी लिखा मैथमेटिकली, किसके बराबर है, पी टी माइनस P0 बाई P0 इंटू टी, ये इक्वेशन आई थी। अब सेम जिस तरह हमने वॉल्यूम कोफिशिएंट में डिस्कस किया, जिस तरह जो वे मैथमेटिकल वे हमने फॉलो किया वही हम लेंगे। तो क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका इसके साथ क्या आएगा, पी टी माइनस P0 किसके बराबर आएगा, अल्फा पी, साथ में
P0 इंटू पे T है, ये इक्वेशन है ना सही। अल्फा P0 इंटू T। अब यहां देखो PT किसके बराबर आएगा, ये यहां माइनस, इस साइड ट्रांसपोज कर लो, प्लस में जाएगा। P0 प्लस अल्फा P0 T, यही है। अब यहां पर भी P0, यहां पर भी P0 कॉमन, इक्वेशन क्या बनेगी, PT इक्वल P0, अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 प्लस अल्फा P, तो ये है वॉल्यूम कोएफिशिएंट। अब सेम उसी तरह प्रेशर कोएफिशिएंट, इसी तरह ये मतलब प्रेशर, इस इक्वेशन के आपको मालूम होगा, प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड वो इसके बराबर। अब जिस तरह हमने वॉल्यूम कोएफिशिएंट में किया था, अब मैं वही कंडीशन मान रहा हूं, इफ P1 मैं कंसिडर कर रहा हूं इज प्रेशर एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड P2 को मैं प्रेशर मान रहा हूं इज प्रेशर एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब एक बार लेंगे P1, देन P1 किसके बराबर आएगा, शाबाश, P0 इंटू 1 प्लस अल्फा P, इसकी जगह क्या लिखेंगे, T1। इसको मान रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब मैंने P2 को प्रेशर कंसिडर किया एट T2, तब ये क्या बनेगी, P2 इक्वल P0 इंटू 1 प्लस अल्फा P, अब इसकी जगह क्या आएगा, T2, ये इक्वेशन सेकंड। यहां कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड क्या आएगा, P1 बाई P2, P1 बाई P2 किसके बराबर आएगा, P0 इंटू 1 प्लस अल्फा P T1, P0 इंटू 1 प्लस अल्फा P T1, ये इक्वेशन फर्स्ट का आर एक्टिव साइड। अब इसको डिवाइड करना है इक्वेशन सेकंड के आर एक्टिव साइड से, P0 इंटू 1 प्लस अल्फा P T2, अल्फा P T2, सेम P0 से P0 कैंसिल, अब बचेगा क्या, P1 बाई P2 किसके बराबर, 1 प्लस अल्फा P T1, नीचे डिवाइड में 1 प्लस अल्फा P T2, ये आ गया रेशो प्रेशर्स का, सही है, ये आ गया रेशो प्रेशर्स का। उसके बाद और आगे जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, क्या आएगा, P1 इंटू पे इसका 1 प्लस अल्फा P T2 इक्वल किसके बराबर, P2 इंटू 1 प्लस अल्फा P T1, 1 प्लस अल्फा P T1, मल्टीप्लाई कर लो, P1 इंटू 1 P1 प्लस इसके साथ भी मल्टीपल क्या आएगा, P1 अल्फा P T2 किसके बराबर, इस तरह यहां से भी मल्टीपल कर लो, P2 इंटू 1
P2 प्लस सीधे इसके साथ ही मल्टीपल क्या आएगा, P2 अल्फा P T1। अब क्या कर लेंगे, जिस तरह वॉल्यूम कोएफिशिएंट में हमने किया था, P1 को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, इस क्वांटिटी को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे। यहां पे क्या है, P1 अल्फा P T2, ये क्वांटिटी इस साइड ट्रांसपोज कर लो, ये आएगी यहां पे, ये है प्लस, इस साइड क्या आएगी माइनस, तो आगे इक्वेशन माइनस P2 अल्फा P T1 इक्वल टू, उस साइड अपना क्या है P2 माइनस P1 को मैंने उस साइड ट्रांसपोज किया, ये क्या जाएगा, ये प्लस है यहां पे, उस साइड क्या होगा माइनस। अब यहां पर भी अल्फा P, यहां पर भी अल्फा P, दोनों इक्वेशन, दोनों साइड, दोनों टर्म्स में कॉमन, अंदर क्या बचेगा P1 T2 माइनस, यहां पर भी अल्फा P बाहर गया, P2 T1 इक्वल P2 माइनस P1। अब अल्फा P किसके बराबर आएगा, ये सारी क्वांटिटी इस साइड डिवाइड में जाएगी क्योंकि मल्टीपल में, इनटू P2 माइनस P1 बाई P1 T2 माइनस P2 T1। ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर कोफिशिएंट, प्रेशर कोफिशिएंट है ये P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 T2 माइनस P2 T1। वीडियो को पॉज कर लो और ये सब चीज़ें नोट कर लो। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का, वो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो पार्ट। वही से एक बार IIT में क्वेश्चन आया हुआ था। देखो टॉपिक क्या है, लास्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन अल्फा वी, ये है, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन अल्फा वी एंड अल्फा वी एंड अल्फा पी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वॉल्यूम कोएफिशिएंट एंड प्रेशर कोएफिशिएंट की रिलेशनशिप बतानी क्या है। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक गैस कंसिडर कर रहा हूं, उसका मैं मान लेता हूं उसका वॉल्यूम जो है वो V0 में कंसिडर कर रहा हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका प्रेशर P0। देखो मैं लिख रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, लेट अस कंसिडर a gas whose volume is V0 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर, उसका जो प्रेशर है, प्रेशर इज P0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैंने कंसिडर किया, एक गैस जिसका वॉल्यूम है V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जिसका प्रेशर है P0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब उसके बाद मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, इस गैस का मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं,
फ्रॉम 0 डिग्री टू T डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ आ रहा है? मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। लेट अस सपोज मेरे साथ लिख लो आप, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम from 0 degree centigrade to T degree centigrade at constant pressure। क्या ये वॉल्यूम कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है? लेट अस सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ फ्रॉम 0 टू T डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? तो अब बताइए, इससे पहले हमने लिखा था जब हमने वॉल्यूम कोफिशिएंट, तब मैंने लिखी थी इक्वेशन ये, आपको याद होगा, आप याद कर लो। पहले मैं लिख रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू T डिग्री सेंटीग्रेड, उसका वॉल्यूम क्या होगा? देयरफॉर इट्स वॉल्यूम बिकम्स, देयरफॉर उसका उस गैस का वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम बिकम्स, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या बनेगा? इससे पहले हमने जब वॉल्यूम कोफिशिएंट में एक इक्वेशन बनाई थी, वही मैं लिख रहा हूं, आप चेक कर लेना, अगर आपने नोट किया है आप चेक कर लो। क्या इक्वेशन बनी थी? ये इट्स वॉल्यूम VT, चेक कर लो, वॉल्यूम कोफिशिएंट में ये हमने डिराइव की थी। VT किसके बराबर आएगी? V0 इंटू 1 प्लस अल्फा VT। ये हमने वॉल्यूम कोफिशिएंट में ये इक्वेशन बनाई थी, V0 इंटू 1 प्लस अल्फा VT। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक गैस कंसिडर कर रहा हूं जिसका वॉल्यूम है V0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जिसका प्रेशर है P0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद उस गैस का मैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब अल्फा V आएगा। तो इस कंडीशन में उसका जो वॉल्यूम बनेगा T डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो आएगा V0 इंटू 1 प्लस अल्फा VT के बराबर। अब इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड मल्टीपल कर रहा हूं बाई P0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई P0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, इक्वेशन को दोनों साइड किससे मल्टीपल कर रहा हूं? P0 से। तो क्या बनेगी इक्वेशन? यहां लिख रहा हूं, क्या बनेगी इक्वेशन? इस यहां भी P0 मल्टीपल, यहां भी, तो बनेगा P0 VT किसके बराबर? यहां भी आएगा P0 V0 मल्टीपल में है ना, दोनों साइड मल्टीपल करना है, इंटू 1 प्लस अल्फा VT, 1 प्लस अल्फा VT। ये आ गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूं, सही है? अब मैं सेम गैस को, समझ लेना, ये कंडीशन कब आई है? जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 0 डिग्री से T डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट प्रेशर पे। अब मैं सेम गैस को हीट करने जा रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू T डिग्री सेंटीग्रेड। तब प्रेशर क्या बनेगा? इफ द सेम, यहां लिख रहा हूं, if the same gas is heated from 0 degree centigrade to T डिग्री सेंटीग्रेड एट, अब कांस्टेंट, यहां पे क्या लेते हैं? कांस्टेंट प्रेशर। अब ले रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट। सेम गैस को मैं हीट कर रहा हूं फ्रॉम 0, हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, 0 डिग्री से T डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन इट्स प्रेशर बिकम्स, उसका प्रेशर क्या बनेगा? इट्स
प्रेशर बिकम्स, क्या बनेगा, हाँ बताइए। हमने जब वॉल्यूम कोएफिशिएंट पढ़ा था, वॉल्यूम कोएफिशिएंट, वहां पे हमने एक इक्वेशन बनाई थी पीटी, वो किसके बराबर, शाबाश शाबाश, पीटी किसके बराबर, P0 इंटू 1 प्लस अल्फा पीटी। पीटी प्रेशर एट टेम्परेचर T किसके बराबर, P0 ये इंटू 1 प्लस अल्फा पीटी। ये हमने प्रेशर कोएफिशिएंट में ये इक्वेशन बनाई थी। अब जिस तरह मैंने यहां पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया P0 से, अब मैं यहां पे V0 से मल्टीपल कर रहा हूं दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय V0। क्या आएगी इक्वेशन, P0 P नहीं सॉरी V0 PT, ये आएगी V0 PT किसके बराबर, यहां पे आएगा V0, साथ में मल्टीपल कर रहा हूं P0, अंदर क्या आएगा 1 प्लस अपना ही अल्फा P, ये आएगा। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान रहा हूं, सही है, बट एक कंडीशन ये है गैस के लिए, बट ये जो होता है ना ये P0VT, ये देखा गया ये किसके बराबर होता है, V0PT के बराबर, V0PT के बराबर, हाँ ये P0VT जो है वो बराबर होता है, ये देखा गया ये V0PT के बराबर है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर रहा हूं। यहां से मैं ये चीज इरेज कर रहा हूं, देखो ये आई होप आपने नोट किया होगा, अगर नहीं तो वीडियो को पॉज कर लो फिर नोट कर लेना। अगर आप सॉरी अच्छा यहीं पे तीनों इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो थर्ड क्या बोल रहा है, P0VT किसके बराबर, V0PT, मतलब ये P0VT किसके बराबर है, V0PT, मतलब ये और ये क्या है एज पर थर्ड इक्वेशन बराबर। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का आर लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर है तो क्या ये इसके बराबर होगा, ऑब्वियसली होगा। देखेंगे ना फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये क्वांटिटी अब इसके बराबर होगा। क्या होगा, V0 किसके बराबर होगा, V0 P0 सॉरी और भी कुछ है, हाँ P0 V0 उसके साथ में क्या है 1 प्लस अल्फा VT किसके बराबर होगा, इसके बराबर V0 P0 इंटू 1 प्लस अल्फा PT। ये देखो P0 V0 कैंसल आउट क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई, इस साइड डिवाइड में जाएगा, कैंसल आउट। अब बचा क्या 1 प्लस अल्फा VT किसके बराबर 1 प्लस अल्फा PT। क्या 1 से 1 कैंसिल होगा ना, ये इस साइड प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, तो ये प्लस है कैंसिल। तो क्या बचा अल्फा VT किसके बराबर है, अल्फा P हाँ T से T कैंसल आउट होगा ना, यहाँ से ले लो। तो फाइनली क्या बन गया, अल्फा V किसके बराबर है, अल्फा P। ये है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो है वॉल्यूम कोएफिशिएंट वो बराबर होता है किसके बराबर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट से।
सॉरी प्रेशर कोएफिशिएंट से, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया अल्फा वी किसके बराबर, अल्फा पी, वॉल्यूम कोएफिशिएंट किसके बराबर है, प्रेशर कोएफिशिएंट के बराबर, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, यही पॉइंट आया था नीट में, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो वैल्यू होता है अल्फा वी का, अब तो ये बराबर है ना, बराबर अल्फा वी किसके बराबर, अल्फा पी, इनका जो वैल्यू होता है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो होता है इसके बराबर, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ अल्फा वी इक्वल टू अल्फा पी, वही बराबर देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये बराबर होता है 1/273.15, 1/273.15, वो अगर हम देखेंगे इसको 0.00366 के बराबर आएगा, 0. ये सॉल्व कर लो खुद। क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है वो किसके बराबर है, एज पर दिस इक्वेशन प्रेशर कोएफिशिएंट के बराबर, एक्सपेरिमेंटली ये इसके बराबर देखा गया जो कि इसके बराबर है फॉर ऑल गैसेस, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल गैसेस, हर एक गैस के लिए, हर एक गैस के लिए एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया वॉल्यूम कोएफिशिएंट और प्रेशर कोएफिशिएंट वो बराबर है, उनका वैल्यू बराबर है, और वो वैल्यू इसके बराबर, यही आया था एक बार नीट में, नीट जेई में ये आया था, जेई में ये आया था, JEE में ये आया था, वॉल्यूम कोएफिशिएंट और प्रेशर कोएफिशिएंट का वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर, या तो ये है 1/273.15 या 0.0000366। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, अब जब इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कर लेंगे 3 गैस लॉज हो गए, अब फोर्थ गैस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कर लो।